फ्री फायर एक ऐसा नाम, एक ऐसा गेम जो कभी हर किसी की फीलिंग हुआ करती थी, हर किसी की जिद हुआ करती थी, हर किसी का प्यार हुआ करती थी। कभी ऐसा वक्त था कि इस गेम के लिए दोस्त कब दुश्मन बन जाते थे पता ही नहीं चलता था। मगर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग कभी फ्री फायर से इतना प्यार करते थे, आज वही लोग फ्री फायर से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। आखिर क्या वजह है इस नफरत की? क्यों लोगों का प्यार नफरत में बदल गया और क्यों आज लोग फ्री फायर से इतना नफरत करते हैं? सो गाइस, आज हम यही देखेंगे कि आखिर क्या वजह है इस नफरत की और आखिर क्यों आया गरीना का डाउनफॉल। तो फिर चलो कमर की पेटी बांध लो, कुछ तूफानी होने वाला है। आज आप सभी को गरीना का डार्क साइड पता चल जाएगा। और हाँ, एंड में एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए, और बिल्कुल भी मिस मत करना। गरीना अपने प्लेयर्स की 1% भी इज्जत नहीं करता। जैसे कि फ्री फायर का रैंक पुशिंग शायद आजकल के प्लेयर्स मानेंगे नहीं जब तक इन करंट एम्प्लॉयज को और सुपर मॉडरेटर्स को फ्री फायर के मैनेजमेंट से उखाड़ के फेंका ना जाए, तब तक गरीना के दिन पहले जैसे अच्छे नहीं होंगे। अब देखो गाइस, क्योंकि गरीना फ्री फायर को खेलने वाले क्रिएटर्स भी हैं और व्यूवर्स भी, और आज के समय में दोनों ही गरीना से नफरत करते हैं। और इसकी वजह जानने के लिए पहले हम व्यूवर्स को समझते हैं और ये जानते हैं कि फ्री फायर गेम से लोगों को प्यार क्यों था, क्योंकि वो प्यार ही था जो आज नफरत में बदल चुका है। तो देखो गाइस, जब फ्री फायर अपने पीक लेवल पर था तब लगभग हर फ्री फायर प्लेयर अपने गेम से, अपने फ्री फायर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और वो इतना ज्यादा था कि वो फ्री फायर के खिलाफ किसी से भी एक शब्द नहीं सुन सकते थे। यहाँ तक कि सिर्फ एक गेम के लिए दूसरे गेम वालों से लड़ जाते थे। और पता है ये प्यार क्यों था? इसकी कई वजह है। तो फिर चलो देखते हैं कि ये प्यार आखिर नफरत में कैसे बदला। पहली वजह फ्री फायर के कम साइज से। जी हाँ गाइस, फ्री फायर गेम इसी मोटिव से आया था कि लोग इसे लो एंड डिवाइसेस में भी खेल सकें। और शायद कहीं न कहीं यही वजह भी थी कि गरीना लोगों के बीच इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि उस वक्त हर इंसान एक अच्छा फोन अफोर्ड नहीं कर सकता था। मगर अब गरीना के ग्राफिक्स इतने हाई हो चुके हैं कि गरीना का स्पेस इतना ज्यादा हो चुका है कि अब ये गेम भी अच्छे फोन में ही चल सकता है। दूसरी वजह फ्री फायर का गेमिंग एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, लोगों को पसंद था फ्री फायर का गेमिंग एनवायरनमेंट, जिसमें एक नहीं बल्कि कई सारी चीजें थी। जैसे कि फ्री फायर का रैंक पुशिंग शायद आजकल के प्लेयर्स मानेंगे नहीं, लेकिन पहले लोग घंटों घंटों भर गेम में लगे रह जाते थे, रैंक पुश करने में लगे रह जाते थे, और कोई डायमंड भी चला जाता तो दोस्तों के बीच उसका दबदबा बन जाता। क्या भाई, ये तो बहुत ही प्रो प्लेयर है। क्योंकि यार पहले का रैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। पहले ये स्टार का कोई चोचला नहीं था और लोगों को प्यार था उस पहले वाले रैंकिंग सिस्टम से। मगर अब आपका रैंकिंग सिस्टम इतना घटिया हो चुका है कि बच्चे मास्टर जा रहे हैं कैंपिंग करके, किल चोरी करके, हैकर्स के साथ खेल के लोग मास्टर जा रहे हैं। और ये रैंक अब इतना हवा बन चुका है कि कोई भी ज्यादा रैंक वालों की इज्जत नहीं करता। जो दबदबा पहले हुआ करता था वो बात अब इस नए रैंकिंग सिस्टम में नहीं है। कैरेक्टर्स एंड अपडेट्स। अब देखो यार, अपडेट्स लाना अच्छी बात है, लेकिन अपडेट के नाम पर गेम की माँ बहन करना ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी गेम से अपने एप्लीकेशन में कुछ अपडेट आता है तो यूजर्स खुश होते हैं कि चलो अब ये फीचर आएगा, अब वो फीचर आएगा। लेकिन फ्री फायर ही एकमात्र ऐसा गेम है जो अपने हर अपडेट के साथ साथ बस से बदतर होता जा रहा है। क्या गाइस, फ्री फायर गेम लोगों को पसंद था क्योंकि यहाँ एक मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। बस गेम में जाओ और 50 प्लेयर्स आपस में लड़ते थे। मगर अपडेट्स ला लाकर ये गेम अब ऐसा हो चुका है कि यहाँ अब एक मैच आधे घंटे चलता है, क्योंकि गेम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, रिवाइव पॉइंट, सोलो प्लेयर, टोकन रिवाइव और ना जाने कितने सारे ऐसे घटिया अपडेट्स आ चुके हैं कि गेम में जिसकी वजह से एक प्लेयर को 10 बार मारना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो एलिमिनेट होता है। उसके बाद इनका कैरेक्टर, मतलब यार एक वक्त था जब लोगों को कैरेक्टर से प्यार हुआ करता था। लोगों को पसंद था आलोक, एडम, स्काइलर, मैक्सिम। मगर इन लोगों ने हर अपडेट के साथ 4-5 कैरेक्टर्स को गेम में घुसा दिया, जिसकी बदौलत आज गेम में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि यार पूछो ही मत। और इन्हीं में से सोनिया, दिमित्री जैसे कैरेक्टर्स इतने ज्यादा इरिटेटिंग हैं कि एक बंदे को 10-10 बार मारो, उसके बाद उसे अगर हमारा टीममेट मार दे तो किल उसे मिल जाता है, जिस किल के लिए पहले स्ट्रेटजी लगती थी, अब उस किल को चोरी करने की स्ट्रेटजी लगती है। इसके अलावा भी प्लेयर्स इनके नए कैरेक्टर्स को खरीदें, उन पर डायमंड स्पेंड करें, इसलिए ये अपने पुराने कैरेक्टर्स को हर अपडेट के साथ घटिया कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का प्यार और लगाव जिस कैरेक्टर से होता है, मजबूरन उस कैरेक्टर को हमें अलविदा करना पड़ता है। और इनकी कहानी यही नहीं रुकती, ये हर अपडेट के साथ गेम में अपडेट के नाम पर पुराने आइटम्स को रिमूव करते हैं और उसकी जगह नए आइटम्स को डालते हैं, जो किसी जन्म में ओल्ड आइटम्स की कमी पूरी नहीं कर सकता। और शायद यही सोचकर इन्होंने ओल्ड पीक को हटा दिया। ओल्ड पीक को हटाकर इन्होंने न सिर्फ उस घर को हटाया, बल्कि इन लोगों ने ओल्ड प्लेयर्स को भी गेम से हटाया है। और अब आ जाते हैं इवेंट्स पर। अपडेट तो फिर भी ये महीनों में लाते हैं, लेकिन इवेंट्स ये इनके हफ्तों में आते हैं। और ऐसे ऐसे इवेंट्स ये लोग गेम में लाते हैं कि गेम में अब किसी भी चीज की रेयरिटी बची ही नहीं है। जी हाँ गाइस, पहले इवेंट्स क्लेम करने के बाद वो आइटम रेयर हो जाया करता था,
और लोग उसका शो ऑफ किया करते थे। मगर अब जो इवेंट आ जा रहा है वो अगले महीने फिर वापस आ जाएगा। और यही नहीं, इन लोगों ने तो पुराने रेयर आइटम्स को भी गेम में वापस ला दिया है और उसकी रेयरिटी खत्म कर दी है और लोगों से उनका प्यार छीन लिया है। और आखिर में गेम और प्लेयर्स का कनेक्शन। बाकी गेम्स और डेवलपर्स अपने प्लेयर्स की वैल्यू करते हैं, अपने गेम की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर फ्री फायर के केस में ये अलग है। यहाँ गरीना अपने प्लेयर्स की 1% भी इज्जत नहीं करता। लोग इतना सवाल उठाते हैं, इतने क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार कब आएगा फ्री फायर इंडिया, मगर इनका कोई जवाब नहीं मिलता। लोग इतना सवाल करते हैं कि ये कैरेक्टर बेकार है, इसे गेम से हटाओ, लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं। लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्यों गेम में इतने हैकर्स खुलेआम घूम रहे हैं, पैनल लगाकर बैठे हैं, फिर भी उनकी आईडी पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उल्टा बिना मतलब इनोसेंट प्लेयर्स की आईडी क्यों सस्पेंड हो रही है, मगर इनका कोई जवाब नहीं मिलता। इन्हें तो सिर्फ वही करना है जो ये करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि लोग गरीना फ्री फायर से नफरत करते हैं, क्योंकि आप किसी से प्यार करो और वो आपको जवाब ना दे तो ऑब्वियसली आप उनसे नफरत ही करोगे, प्यार नहीं। तो कहीं ना कहीं ये वजह बन जाती है जिस वजह से आज हर एक प्लेयर फ्री फायर से नफरत कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं क्रिएटर्स की, यानी कि हमारी, कि क्यों हम लोग फ्री फायर से नफरत करते हैं। तो देखो यार, हम लोग भी आप लोग जैसे ही प्लेयर्स ही हैं, इसलिए जो वजह आप लोगों की है गरीना से नफरत करने की, वो वजह हमारी भी है। मगर इसके अलावा जो रीजन है जो आजकल के क्रिएटर्स को गरीना से नफरत करने की वजह बनाती है, वो है पार्टनर प्रोग्राम सिस्टम। जिस तरह आज रैंक सिस्टम खत्म हो चुका है, सेम वैसे ही पार्टनर प्रोग्राम भी अब खत्म हो चुका है। जी हाँ गाइस, अब गरीना जवाब नहीं देता अपने क्रिएटर्स को, और अगर कोई क्रिएटर उसे सवाल करने की कोशिश करता है तो उन्हें पार्टनर प्रोग्राम से निकलने पर मजबूर किया जाता है। और चीजें यही खत्म नहीं होती। गरीना के एम्प्लॉयज और सो कॉल्ड मॉडरेटर्स, इनके पास गेम के लिए कोई स्पिरिट नहीं है। इन्हें बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में आकर फेम कमाने की भूख प्यास है, मगर उनके वीडियोस में आकर ये जवाब देने की हिम्मत नहीं है कि ये बता सके कि आखिर कब आएगा फ्री फायर इंडिया, कब आएगा इंडिया में ई स्पोर्ट, और आखिर कब आएगा पुराना गोल्डन एरा वापस, जब लोग फ्री फायर से प्यार करते थे, फ्री फायर में अपना करियर देखते थे। अब बताता हूँ, जब तक इन करंट एम्प्लॉयज को और सो कॉल्ड मॉडरेटर्स को फ्री फायर के मैनेजमेंट से उखाड़ के फेंका ना जाए, तब तक गरीना के दिन पहले जैसे अच्छे नहीं होंगे। और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनकी गरीना थोड़ी बहुत सुनती है, उन्हें सामने आना पड़ेगा, अपने लालच से हटकर अपनी ऑडियंस के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह वो लोग आज गेम की बदौलत स्टार बन के बैठे हैं ना, वैसे ही हजारों लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए इन बड़े बड़े क्रिएटर्स को गरीना के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर सारे क्रिएटर्स एक हो जाएं और साथ मिलकर सब लोग गरीना फ्री फायर के खिलाफ आवाज उठाएं, तब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि गरीना को रिस्पांस देना ही पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक व्यूवर से कि उठाओ सवाल बड़े बड़े क्रिएटर्स से, गरीना से, और बोलो इन्हें कि हमारा गेमिंग एरा हमें वापस दो। जब तक बड़े क्रिएटर्स साथ ना दें, तब तक ऐसी वीडियोस हजारों बनेगी। इसलिए बड़े क्रिएटर्स का बोलना बहुत जरूरी है। याद रखना, हम भारतीय हैं और जंग ही हमारी पहचान है। हमारे पूर्वजों ने हमें गलत के खिलाफ शांत रहना नहीं, जंग करना सिखाया। तो मैं कहता हूँ कि उठाओ सवाल, हर जगह हर कमेंट में उठाओ सवाल। इस युग में 100 साल